महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची बातमी. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 12 किल्ल्यांचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीमध्ये समावेश. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 12 किल्ल्यांचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेश हा ऐतिहासिक, अभिमानास्पद आणि गौरवशाली क्षण असल्याची मुख्यमंत्री फडणवीसांची प्रतिक्रिया. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी रोहित पवारांविरोधात ईडीकडून पुरवणी आरोपपत्र दाखल. कन्नड साखर कारखाना लिलाव प्रक्रियेत घोटाळ्याचा ईडीचा आरोप. अहमदाबाद एअर इंडिया विमान दुर्घटनेप्रकरणी 15 पानांचा अहवाल समोर. इंधन पुरवठा बंद पडल्यामुळे दोन्ही इंजिन्स हवेतच बंद पडल्यानं अपघात. अहवालातनं माहिती समोर. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज नवी मुंबई विमानतळ कामाची करणार पाहणी. मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्पाचीही पाहणी करणार असल्याची माहिती. नवी मुंबईतल्या ईडब्ल्यूएसच्या 791 घरांचा घोटाळा प्रकरण. भाजप आमदार विक्रांत पाटलांकडून लक्षवेधीद्वारे घोटाळा उघड. मंत्री उदय सामंतांनी समिती स्थापन करण्याचे दिले आदेश. भरधाव रिक्षातनं विद्यार्थी पडला रस्त्यावर. भुसावळमधील धक्कादायक घटनेमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर. पुण्याच्या कात्रज परिसरात टोळक्याचा धुमाकूळ. कोयता आणि तलवारीनं केलेल्या हल्ल्यामध्ये तरुण गंभीर जखमी. रुग्णालयात उपचार सुरू. वैभववाडीच्या नापणे धबधब्यावरती उभारला काचेचा पूल. सिंधुरत्न योजनेतनं पुलाची उभारणी. मनमोहक दृश्याची पर्यटकांना भुरळ. पुढची एक महत्त्वाची बातमी बघूयात. अहमदाबादमधील एअर इंडिया विमानाच्या अपघाताबाबत प्राथमिक अहवाल समोर आलाय. एअरक्राफ्ट ॲक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो म्हणजेच AAIBचा धक्कादायक प्राथमिक अहवाल समोर आलाय. उलट विमानाच्या उड्डाणानंतर काही सेकंदातच दोन्ही इंजिनमध्ये इंधन पुरवठा थांबल्याचं समोर आलंय. त्यामुळे दोन्ही इंजिन हवेतच बंद पडली. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये रॅम एअर टर्बाईनमुळे वीज पुरवठा खंडित झाल्याचं स्पष्ट झालंय. या 15 पानांच्या तपास अहवालामध्ये पक्षी धडकेचे कोणतेही संकेत आढळलेले नाहीत. सध्या या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे. विमान अपघाताला 1 महिना उलटून गेला तरी प्राथमिक तपास अहवाल आता आलाय. तर याच संदर्भात आपण बोलूयात CNN न्यूज 18चे मॅनेजिंग एडिटर आनंद नरसिंहन. आनंदजी, काय नेमकं या विमान अपघातादरम्यान घडलं? जो काही 15 पानांचा अहवाल आलेला आहे त्यात सविस्तर काय काय आहे? नमस्कार। मैं थोड़ा हिंदी में बोलूंगा विस्तार से, बिकॉज इसमें डिटेल्स बहुत सारे हैं। सबसे पहली बात, जो 15 पेज का रिपोर्ट है, 15 पेज की रिपोर्ट है, उसमें 2-3 चीजें कंफर्म होती हैं। पहली बात कि कैप्टन सुमित सबरवाल जो सबसे सीनियर पायलट थे, वो पायलट इन कमांड थे, यानी पूरे एयरक्राफ्ट के कमांड थे। 8260 आवर्स उनकी फ्लाइट है, लेकिन इसमें कंफर्म किया गया कि वो पायलट इन कमांड थे, लेकिन वो पायलट मॉनिटरिंग थे, यानी कि विमान चालक वो नहीं थे, वो पायलट मॉनिटरिंग थे। क्लाइव कुंदर जो को पायलट है, ही वाज द पायलट फ्लाइंग, यानी PF, तो विमान वो उड़ा रहे थे। पहली बात। दूसरी बात, एज पर उनकी जो टाइमिंग है 808.32 पर द एयरक्राफ्ट एक्चुअली अचीव्स टेक ऑफ स्पीड, और 808.33 से लेकर के 809.11 तक के बीच में ही ये पूरी घटना घटती है ऑफ लिफ्ट ऑफ और थ्रस्ट का फेलियर, अटेम्प्ट टू रीस्टार्ट और क्रैश। ये सब कुछ 45 सेकंड के अंदर हो जाता है। इसमें सबसे क्रिटिकल बात, व्हाट इज द क्रिटिकल पार्ट? पहली बात ये कि जैसे ही एयरक्राफ्ट 180 नॉट्स की स्पीड पकड़ती है, लिफ्ट ऑफ करती है, उसके 3 सेकंड बाद इन लिफ्ट ऑफ में ही दोनों फ्यूल स्विचेस, इंजन 1 का फ्यूल स्विच और इंजन 2 का फ्यूल स्विच ऑफ हो जाता है, और वो भी 1 सेकंड के गैप में। नाउ इट इज इंटरेस्टिंग, आपको समझना चाहिए कि बोइंग 787 की स्विचेस जो होती है वो ऑफ ऑन वाली स्विचेस नहीं होती हैं, फ्यूल की स्विचेस। उसका एक स्प्रिंग लीवर होता है, तो आपको यू हैव टू पुल इट अप, फिर नीचे खींचना होता है और लॉक हो जाता है। दैट मीन्स कि इसको रिमोटली सैबोटाज नहीं किया जा सकता, ये पायलट को करना होता है कि आपको खींचे और गिराए, और दोनों स्विचेस अलग अलग है। पर इसको खींचते हुए आप खुद ही दिमाग लगाइए कि एक स्विच को खींचकर नीचे गिराने में और फिर दूसरे स्विच को खींचकर नीचे गिराने में, इतना करके दिखाने में मुझे 3 सेकंड हो गया, लेकिन गैप रिपोर्ट में कहता है कि 1 सेकंड में हो गया।
ये कैसे हो सकता है इज अ बिग क्वेश्चन। दूसरी बात, उसमें रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है कि तुमने फ्यूल स्विच कट ऑफ क्यों किया, हम्म। और दूसरा पायलट कहता है कि मैंने नहीं किया। हम्म। तो जो पायलट विमान चालक है जो उड़ा रहा है, वो सामने देख रहा होता है और लिफ्ट ऑफ की लीवर होती है उसको उड़ा रहा होता है, वो लिफ्ट ऑफ की लीवर को टच कर खेल रहा होता है उसके साथ। हम्म। जो पायलट मॉनिटरिंग है जो बगल में बैठता है, वो फ्यूल कंट्रोल की स्विच और बाकी स्विचेस पर ध्यान रखता है, निगाह रखता है। हम्म। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। बट अगर ये 1 सेकंड में हो नहीं सकता तो किया किसने, हम्म। हुआ कैसे? दूसरा, अगर ये डिजिटली या रिमोटली नहीं हो सकता, मैन्युअली होता है, तो किया किसने? हम्म। ये दोनों चीजें अभी भी गैप है। उसके बाद क्या होता है, अगर आप कहें कि फ्यूल का स्विच खराब हो गया, स्विच खराब हो गया इसलिए गिर गया। हम्म। अगर स्विच खराब हो गया और गिर गया, तो अगर आप देखें तो उसके बाद 8:56 पर दे ट्राई टू पुट द स्विच बैक अप। तो रन से कट ऑफ की तरफ गया, यानी ऑन से ऑफ गया स्विच। पायलट उसको ट्राई कर रहा है कि वापस उसको ऑन पे ले जाए और इंजन को वापस रीस्टार्ट करे। सो हम्म। दे ट्राई टू रीस्टार्ट द इंजन। इंजन 1 के अंदर थोड़ा सा पावर आता है और थ्रस्ट भी आता है, लेकिन उतना नहीं आता कि इंजन ऑन हो जाए। इंजन 2 में फ्यूल भी जाता है और उसको रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंजन 2 रिवाइव नहीं हो पाता हम्म। बिकॉज एल्टीट्यूड बहुत कम है, 600 फीट की ऊंचाई है। जी। थोड़ा सा और 1000-2000 फीट होता तो शायद थोड़ा सा और मैनेज करते, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाता। हम्म। हम्म। तो वो कह रहे हैं कि फ्यूल कट ऑफ हो गया तो इंजन बंद, इंजन बंद तो सब कुछ बंद, थ्रस्ट नहीं मिलेगा, स्पीड नहीं मिलेगी, सब हो जाएगा और गिर जाएगा। विमान का वेट 2,13,000 किलोग्राम का वेट था, हाँ। जबकि मैक्सिमम वेट 2,18,000 किलो का है। तो यानी विमान भी ओवरवेट नहीं था, हम्म। लेकिन विमान में 54,000 लीटर फ्यूल था। हम्म। तो जैसे ही वो गिरा, एक्सप्लोजन हो गया और जिसकी वजह से डैमेज हुआ। लेकिन अब क्वेश्चंस कहाँ कहाँ उठते हैं? हम्म। पहली बात, अगर पायलट ने स्विच बंद किया है तो कौन से पायलट ने किया? हम्म। क्या ये कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में है कि नहीं? हम्म। अभी तक उसके बारे में नहीं पता। हम्म। दूसरी बात, अगर मुझे एक स्विच ऑन करके या दूसरा स्विच गिराने में ही 3 सेकंड लगते हैं, तो 1 सेकंड के अंदर दोनों कैसे गिर गए? हम्म। ये दूसरा क्वेश्चन। तो इस और अगर स्विच खराब थी तो फिर वापस उसको कैसे उन्होंने ऑन कर दिया? अगर स्विच खराब है तो अटक जाएगी ना, मैं बराबर। वापस उसको ऑन नहीं कर सकता हूं। पर और एक स्विच खराब है तो मान जाता हूं, हम्म। दोनों स्विच कनेक्टेड नहीं, अलग अलग इंडिपेंडेंट हम्म। स्विचेस हैं, तो दोनों स्विच खराब नहीं हो सकती। दोनों स्विच गिर गई और दोनों स्विच वापस ऊपर भी आ गई, और ये सब कुछ 30 सेकंड के अंदर हुआ है। हम्म। तो कॉकपिट में पायलट एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि एक ही लाइन का विस्तार दिया है कि एक पायलट पूछता है तूने बंद किया क्या, हम्म। तो बंद क्यों किया, दूसरा पायलट बोलता है मैंने बंद नहीं किया। हम्म। तो अब ये उसके बाद का क्या कॉन्वर्जेशन है नहीं मालूम। हम्म। मेडे का कॉल कौन से पायलट ने दिया ये भी नहीं बताया गया, हम्म। लेकिन हम्म। दोनों पायलट्स ने एज पर 787 का प्रोटोकॉल होता है उस विमान को वापस स्टार्ट करने की कोशिश की है। हम्म। फ्यूल में कोई कंटेमिनेशन नहीं है, रिपोर्ट में कह रहा है हम्म। कि फ्यूल में कोई गड़बड़ी नहीं होती। हम्म। अगर फ्यूल में गड़बड़ी होती तो फिर लिफ्ट ऑफ ही नहीं होता ना। बिल्कुल। इतना तक तो कहा तो, और फ्यूल टैंक तक फ्यूल जा रहा था, कमांड जा रहा था, और फ्यूल टैंक से इंजन तक भी फ्यूल जा रहा था, ये सब कुछ रिकॉर्डेड है। हम्म। प्रॉब्लम ये स्विच के साथ है। हम्म। और ये जो दो स्विच है, अगर आप बोइंग 787 का कॉकपिट का इमेज आप दिखेंगे, व्यूअर्स को थोड़ी देर में दिखाएंगे, हम्म। तो एक वो टेक ऑफ का लीवर होता है, उसके नीचे होता है। और ये स्विचेस मैं आपको बता दूं, ऐसे ही गिर नहीं सकते कि हाँ। किसी का हाथ लग गया, हम्म। गलती से हम्म। लग गया, ऐसे नहीं होता। उधर साइड में ब्रैकेट होता है कि आपका हाथ नहीं लगेगा जब आप इधर हम्म। उधर कर रहे हो। और दूसरा, आपको ये स्विच खींचना पड़ता है बाहर, हम्म। और फिर नीचे गिरा के फिर लॉक करना पड़ता है, हम्म। और फिर वापस खींच के फिर ऊपर करना पड़ता है। तो ऊपर ऑफ ऑन है और नीचे ऑफ है, तो उसका उल्टा कंट्रोल होता है, रन और कट ऑफ होता है। हम्म। तो ये कैसे हो गया, दिस इज द बिग क्वेश्चन। और बराबर। एक और बात बताएं, 11 जुलाई को बोइंग ने एक एडवाइजरी रिलीज की थी हम्म। कि ये स्विचेस की सोल्डरिंग में प्रॉब्लम है बोइंग 787 की, तो इसको जरा चेकअप कराएं। हाँ। तो इंसिडेंट घटना घटने के बाद अभी 11 जुलाई को एक एडवाइजरी आई है। अब इसका उससे कोई लेना देना है, ये क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जो पिछली फ्लाइट थी, जो ये फ्लाइट अहमदाबाद जहां से आई थी, तो हाँ। उसके जो पायलट्स थे उनका भी एक लॉग होता है कि भाई हम्म। कुछ कॉकपिट में प्रॉब्लम है कि नहीं। उसमें उन्होंने कोई प्रॉब्लम इसके साथ, फ्यूल स्विच के साथ नहीं बताया। हम्म। तो अभी क्वेश्चन मार्क यही है कि ये फ्यूल स्विच गिरा कैसे, हम्म। और अगर किसी ने गिराया तो गिराया कैसे, और गिराया क्यों? क्योंकि हम्म। आप बताओ ना, आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, गाड़ी स्टार्ट करते वक्त कोई पेट्रोल का लीवर ऑफ करेगा क्या? नहीं ना। अब हम्म। तो लिफ्ट ऑफ में सबसे ज्यादा आपको चाहिए, और दो पायलट, इनका 10,000 आवर्स का कंबाइंड फ्लाइंग का हम्म। एक्सपीरियंस है। कोई भी पायलट लिफ्ट ऑफ में क्यों अपना फ्यूल का स्विच ऑफ करेगा? हम्म। तो और वो 1 सेकंड के अंदर दोनों स्विच नहीं ऑफ कर सकता। तो और इसका भी एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर मैं और आप चालक है, हम्म। तो मैं फ्यूल ऑफ करने जा रहा हूं, तो मैं बोलता हूं कि देखो मैं बंद बराबर। कर रहा हूं, करूं क्या? तो हम्म। यू हैव टू कंफर्म, हाँ करो, हाँ। क्योंकि ये सब रिकॉर्ड होता है।
बरोबर. तो ये सब डिटेल अभी तक नहीं आया, तो इधर ही सब मामला क्वेश्चन मार्क है, बिग क्वेश्चन मार्क, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक गवर्नमेंट ने भी अभी यही बोला है कि देखिए ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, अब इसके अंदर जांच होगी, कॉकपिट पे हुआ क्या, ये गिरा कैसे, हुआ कैसे, स्विच ऑफ स्विच गिराया किसी ने मैन्युअली, किसी एक पायलट ने किया क्या, या फिर अपने आप गिर गया लेकिन इन्होंने वापस कोशिश की। ये सब करीब 2-2.5 महीने के बाद एक और इंटरिम रिपोर्ट आएगी और साल भर में फाइनल रिपोर्ट आएगी, तब में पता लगेगा। लेकिन इतना आप बता सकते हैं कि कोई बर्ड हिट नहीं है, बर्ड हिट नहीं हुआ, कोई फ्यूल कंटेमिनेशन नहीं है, और फ्यूल लॉक सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा ये फ्यूल कंट्रोल सिस्टम में ये जो स्विच है इसका ही प्रॉब्लम है, और ये जो हुआ वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पायलट्स की वॉइसेस रिकॉर्ड होंगी, उसी में पता लगेगा। बिलकुल. आनंदजी, खूप धन्यवाद. तुम्ही ज्या सविस्तर पद्धतीने सांगितलं की नेमका हा जो 15 पानांचा आत्ता प्रिलिमिनरी अहवाल आलेला आहे किंवा रिपोर्ट आलेला आहे त्यामध्ये नेमकं काय आहे, त्यामुळे सध्या तरी इतकंच कळतंय की ते जे स्विचेस आहेत ते चुकून कशा पद्धती फ्युएल कंट्रोल स्विचेस कशा पद्धतीने बंद झाले, मात्र त्याचं नेमकं काय झालं होतं ते कॉकपिटमधलं कन्व्हर्सेशन आणि त्याच्यानंतर ब्लॅक बॉक्सचे जे काही डिटेल्स येतील त्याच्यानंतरच आपल्याला नेमकं काय घडलं होतं ते कळेल. खूप खूप धन्यवाद.